एपिसोड के एंड में अनुपमा बैठी है जहां पे उसका बॉस बैठा है और अनुज भी सामने बैठा है। जहां बोलते बोला अनुज कपाड़िया जी क्या बात करनी थी आपको हमसे। बोला मैं सोच रहा था कि जो बात खत्म हुई उसे शुरू करते हैं, यानी कि प्रोग्राम की बात जहां पे आप पार्टिसिपेट करने वाले थे स्पाइसी चटनी, यानी जो मैं ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ। तो बोला हम सोचते हैं इसके बारे में। फिर दूसरी चीज में जहां आद्या खुश होकर बोलती है बधाई हो बधाई हो बधाई हो, शुभ के पेरेंट्स आ रहे हैं शादी की बात पक्की करने के लिए। जहां अनुज का रिएक्शन कुछ गलत था और श्रुति पीछे से देख लेती है चीज की अनुज खुश नहीं है। अब पहली बात तो ये शुभ के पेरेंट्स है कौन, और ये नई एंट्री जब आएगी तो उसका क्या कनेक्शन और क्या रिएक्शन होगा। और मजा तब आएगा जब शाह हाउस वाले पहुंचेंगे अमेरिका इस तमाशे में ज्वाइंट होने के लिए। बिग तमाशा। कहानी की बात करूं तो आज के एपिसोड में शाह हाउस वाले थे जिसमें अंश को डांट रही थी डिम्पी, क्योंकि अंश ने किसी की पेंसिल रबड़ चुराए थे। जहां वो बता नहीं रहा था, बोला कि मैंने मेरे काम की चीजें हैं, मैंने किसी से चोरी नहीं की। जहां डिम्पी डांटती है फिर वनराज बोलता है कि मैं अब इसे मेरी तरह से समझाऊंगा। बोला आपका तरीका मतलब प्यार का तरीका, इसके लिए प्यार का तरीका मुझे समझाना नहीं है, इसलिए मैं अब इससे मेरे हिसाब से हैंडल करूंगी। अगर अब अंश के साथ हमने ढंग से पेश नहीं आया, स्ट्रिक्टली पेश नहीं आए, तो अंश बिगड़ सकता है। तो वनराज समझ गया कि डिम्पी ने बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है। अब डिम्पी अब मेरे हाथ से जा चुकी है। काव्या को खुशी हुई, बाबूजी को खुशी हुई, बाकी रही अनुपमा की बात। अनुपमा वहां पे गिरी, फिर बोला कि आप डांस करना चाहिए, डांसर को दुख बुलाने के लिए डांस करना जरूरी है। अनुपमा ने बोला डांस तो मैंने 5 साल पहले छोड़ दिया। बोला आप डांस क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती, वहां पर काम के बीच में कैसे। बोला वो मैनेजमेंट हो जाएगा। फिर वहां पे अनुपमा की आंखों में पट्टी बांध के वहां पे पूरा एक पार्टी का ऑर्गेनाइज किया 10 मिनट के अंदर, और अनुपमा ने अलग अलग गाने पे डांस परफॉर्म किया उसकी खुशी के लिए। फिर उसको किंजल ने परी की याद आई तो मैसेज किया, पता चला कि तो शो आने वाला है थोड़ी देर में, सेफ है, हम चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अनुपमा ने पूरी पार्टी एंजॉय की और फिर उसके बॉस उसको घर पे छोड़ने के लिए गए। छोड़ने के बाद तोशु की एंट्री आई। आप अपनी ऑफिस की सारी एम्प्लॉयज को, फीमेल एम्प्लॉयज को ऐसे घर ड्रॉप करने आते हैं या मेरी मम्मी कुछ स्पेशल है। वो अनुपमा समझ के बस कर बदतमीजी। और वहीं पे अनुज और श्रुति और आदिया जा रहे थे और आदिया मन में सोच रही थी भाषण देने में मेरी माँ एक्सपर्ट है, अवार्ड मिलना चाहिए। हर चीज में मुझे विलन बना के खुद विक्टिम बन के चली गई। उसके बाद घर पहुंचे, आदिया सो रही थी, श्रुति उसके पास में थी। अनुज की श्रुति दारी तरह था मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती इसके लिए नहीं की कि तुम अच्छी हो ये हो। हाँ, अब श्रुति हर चीज पे यही जवाब दे रही थी मुझे पता है, मुझे ये भी जानती हूँ मैं ये भी जानती हूँ। बोला पर जब तक आदित्य ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं रहूंगी, उसके बाद यहाँ से चली जाऊंगी, क्योंकि मैं इससे ज्यादा यहाँ पे नहीं रह सकती। क्योंकि मेरा नहीं बस चल रहा यहाँ पे रहने का, क्योंकि मैं इससे ज्यादा यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ अब। बोला जैसा तुम्हें ठीक लगे। ऐसे अनुज और उसके बीच में बातें हुई। बस अब डिसाइड ये है कि श्रुति कितने और कितने दिन यहाँ पे रहेगी, और ये श्रुति की जो पेरेंट्स है वो है कौन, किससे रिलेटेड है, और शाह हाउस वाले कब आने वाले हैं। ये सबके मुद्दे बहुत बड़े होने वाले हैं, बहुत बिग तमाशा होने वाला है। तो देखने के लिए देखते रहिए सीरियल अनुपमा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।